आ रही है आवाज? सक्षम है मैं ऑडिबल? हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, 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 आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सक्षम, आवाज आ रही है? सक्षम, सर ब्रेक हो गया। एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, 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 आ रही है आवाज? सक्षम, आवाज आ रही है? सक्षम, हेलो, सक्षम, आवाज आ रही है? सक्षम, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, अब आ रही है। यस सर, सर वो हमारी नेटवर्क स्विच हमारी है आवाज? है। ओके।
चलो अब आ रही है? हेलो, हाँ सक्षम, आ रही है आवाज? सक्षम? यस सर। अच्छा, ये अभी वीडियो आ रही है मेरी? यस सर आ रही वीडियो स्टॉप करता हूँ तो आवाज बंद हो जाती है क्या? है। यस सर आ रही है, आ रही है। अब आ आ रही, रही है। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात की थी, जरा एक बार बताओ। कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक किया था ना? यस हाँ, तो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक में हमने जो केसेस किए थे, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। जब पूरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, राइट? यस हाँ, उसके बाद अगर हम लोग पार्शियल कैपेसिटर लेते हैं तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मैं एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक ले रहा हूँ जिसका एरिया तो सेम है लेकिन थिकनेस कम है, तो उसमें केस में फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, राइट? ठीक है, ठीक है ना? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी टी प्लस टी बाई के, याद है? जी सर। हाँ, और चलो एक और इसके बाद मैंने बताया था अगर दोनों पार्शियल हो जाए, यानी एरिया और और थिकनेस दोनों पार्शियल हो जाए तो कैसे करते हैं, बताया था ना? यस हाँ, इसके बाद अब इसके बाद देखो कई बार ऐसे केसेस आते हैं। हेलो, यस हाँ, कि जैसे डायलेक्ट्रिक में कैसे हम लोग फील्ड को और बाकी चीज को रिलेट करते हैं, ये भी बताया था मैंने तुम्हें। जी सर। फील्ड को सरफेस चार्ज एनर्जी को कैसे रिलेट करते हैं, ये बताया था ना हमने। नहीं नहीं ये नहीं बताया। नहीं, जैसे एक पार्शियल डायलेक्ट्रिक है तो कैसे हम लोग फील्ड को चार्ज को इनको रिलेट करेंगे, ठीक है? हाँ, ये देखो, ये डायलेक्ट्रिक है के इक्वल टू 2, ठीक है? यस हाँ, ये है डायग्राम, ठीक है? और ये रेजिस्टेंस डी है मान लो, ठीक है? यस। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट मैक्सिमम चार्ज कैन बी प्लेस्ड ऑन कैपेसिटर, क्या आंसर दोगे? क्वेश्चन है व्हाट मैक्सिमम चार्ज कैन बी प्लेस्ड ऑन कैपेसिटर if there is a word called breakdown voltage, have you heard about this word? नो breakdown voltage वो breakdown dielectric strength of the material, maximum field that dielectric can withstand is called dielectric strength of the material, ठीक है? यस ओके, लिख लो यहाँ पे। dielectric strength of the material is maximum electric field, dielectric strength of the material is the maximum electric field that a dielectric can withstand, ठीक है भाई? dielectric strength of the material is the maximum electric field that a dielectric can withstand, लिख लिया? यस तो अब ये डायग्राम है मेरा, और अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल दिया हुआ है कुछ, तो कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द मैक्सिमम चार्ज दैट वी कैन स्टोर ओवर द कैपेसिटर?
ठीक है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, इफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज अल्फा, if dielectric strength of the material is alpha, what maximum charge we can store over the capacitor? If dielectric strength of the material is alpha, what maximum charge we can store over the capacitor? बताओ। If dielectric strength of the material is alpha, what maximum charge we can store over the capacitor? अगर इस मटेरियल का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अल्फा है तो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज क्या स्टोर कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। सर अल्फा इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या? अल्फा इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बोलो। सर अल्फा इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर। नहीं, अब इसमें ये सोचो कि यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड अल्फा हो सकता है, ठीक है। यस सर। अगर यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड अल्फा हो सकता है तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड अल्फा है, यस। ठीक है। तो यहाँ पे अगर फील्ड अल्फा है तो यहाँ क्या है? यहाँ फील्ड अगर अल्फा है तो यहाँ क्या है? 2 अल्फा। यस। नहीं आएगा सर 2 अल्फा कैसे आया? अरे भाई, एक डायलेक्ट्रिक से एयर से डायलेक्ट्रिक में जाएंगे तो फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है, और डायलेक्ट्रिक से एयर में जाएंगे तो फील्ड के टाइम्स हो जाएगा ना। यस। अगर यहाँ अल्फा है तो यहाँ क्या होगा? 2 अल्फा। हाँ, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? ये हो गया अल्फा इंटू डी बाई 2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ? 2 अल्फा, 2 अल्फा डी, अल्फा डी। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 3 बाई 2 अल्फा डी। हो गया ना भाई? यस सर। तो ये कैपेसिटर प्लेट के अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 3/2 अल्फा डी। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो बताइए चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज होता है CV, नहीं मतलब ये भी इसका इक्विवेलेंट चार्ज होगा, कैपेसिटेंस होगा इनटू वी। वी के तो आ गया। अब बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, वो तो जानते ही है ना। वो तो निकाल ही लेंगे ना, वो तो शायद हमने निकाला भी था पिछले क्लास में। यस सर। इस रीजन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? ठीक है। सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नहीं, एप्सिलॉन A बाई डी तब होता ना जब डायलेक्ट्रिक नहीं होता। अच्छा। ये पार्ट तो डायलेक्ट्रिक वाला है ना भाई, आधी एरिया का और D/2 थिकनेस का, ठीक है ना। कर लोगे? यस। ये हमने ऐसे करा भी था पिछली क्लास में। ये देखो, ये बना 2C/AC, तो 2C और C का सीरीज, तो 2/3C हो गया था नहीं, जी सर। और ये हो गया था C/2। तो आ गया, मिल गया मिल गया। तो ये हो गया कितना? 2/3C प्लस C/2 इंटू V। V यानी ये मेरा जो फाइनल आंसर आ गया 2/3, 4 कैसे 7/6 इंटू 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू अल्फा डी। ये आंसर है सर। मैं यस सर। हाँ,
ठीक है, 7/4 बन गए। ठीक है, तो कई बार ऐसे चीज डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया ना। यस सर। यानी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को यूज करके हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, राइट, और फिर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जी सर। किसी कैपेसिटर में अगर डायलेक्ट्रिक है तो डायलेक्ट्रिक यूज को स्ट्रेंथ को यूज करके हम ये बता सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल कितना बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम, जैसे एक अरेंजमेंट में किसी कैपेसिटर का मैक्सिमम पोटेंशियल अगर डिस्क्राइब कर दिया जाए, ठीक है, तो टोटल में मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगा और चार्जेस क्या हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बता सकते हो? बताओ। मतलब एक अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर में अगर किसी कैपेसिटर में मैं ये कह दूं कि मैक्सिमम पोटेंशियल इस पे इतना हो सकता है, तो सिस्टम पे क्या लगाएंगे, बता दोगे क्या? जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल इतना ही सर लगा ये सकते थे ना। क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन दे देते हैं। ये क्वेश्चन, ये कैपेसिटर ए है, ये कैपेसिटर बी है, और कैपेसिटर डी है, तीन कैपेसिटर हैं। ठीक है भाई, ठीक है। कैपेसिटर ए का जो कैपेसिटेंस है वो सी है, ये है वो सी, ये है, ठीक है, राइट। यस। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है? if the maximum potential difference that A can withstand is the maximum potential difference that A can withstand is V volt, B is 3/2 volt, and C is, ये दिया हुआ समझ में आ रहा है? यस सर। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ए कितना विथस्टैंड कर सकता है? तो बी। बी, यस। बी 3/4 विथस्टैंड कर, और सी इतना, सी भी 3/2 वोल्ट विथस्टैंड कर सकता है। ठीक है, जी सर। ये चलो सी को 2 वोल्ट कर देते हैं और चेंज करते हैं। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है भाई। यस सर। यस। हाँ, तो what maximum potential difference can be applied across the combination? ए अगर V वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, बी अगर 3/2 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, तो ये जो है V वोल्ट, बी 3/2 V वोल्ट, और सी 2/2 V बर्दाश्त कर सकता है। तो आपको पूछा जा रहा है what maximum potential we can apply across combination? What maximum potential we can apply across combination? इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस हम मैक्सिमम क्या पोटेंशियल लगा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। बताइए।
व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल वी कैन अप्लाई अक्रॉस कॉम्बिनेशन, ये क्वेश्चन है, बताइए। ए के क्रॉस बी लगा सकते हैं, बी के क्रॉस 3/2 भी लगा सकते हैं, सी के क्रॉस 2 भी लगा सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन के क्रॉस क्या लगा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। आ रहा है? यस सर, ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चन में ना हम लोग ये मान के चलेंगे कि कोई पोटेंशियल मान लो हम लगाते हैं, ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल, आर्बिट्रेरी पोटेंशियल मान लो, तो ए मान लो हमने एक्स लगा दिया, ठीक है, मान लो मैंने एक बैटरी लगा दिया, इसका पोटेंशियल एक्स है, ठीक है, तो अगर एक्स है तो यहाँ कितना होगा भाई, सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस डिवाइड हो जाता है, यानी 2:1 में डिवाइड होगा ना भाई, क्या सीरीज यस में सर। क्यू आई सी होता है ना, तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस डिवाइड हो जाता है, तो 2:1 में डिवाइड होगा ना, बोलो। यस सर। तो 2:1 में अगर एक्स को डिवाइड करेंगे तो वन यस वाला सर। पार्ट क्या होगा, वन वाला पार्ट हो जाएगा 2/3x, ये क्या हो जाएगा, 1/3। तो अभी हमारा क्या कह रहा है, ए का मैक्सिमम पोटेंशियल भी हो सकता है, यानी 2/3x शुड बी लेस देन वी, राइट। यस सर। इसे x क्या आ गया, 3/2v, ठीक है, जी कितना सर। आया, 3/2v। अब यहाँ पे आते हैं, यस सर। b पे कितना आ गया, x/3, तो x/3 जो है वो किससे छोटा होना चाहिए, 3/2 से, है ना, यस। यानी x शुड बी लेस देन व्हाट, जी सर। 9/2, ठीक है, और इसमें तो जो भी x होगा वही 3c पे होगा, तो इसके c के हिसाब से देखें तो x शुड बी लेस देन व्हाट, 2v, c का अप्लाइड पोटेंशियल 2v दिया हुआ ना, मैक्सिमम यस। पोटेंशियल, तो x को 2v छोटा होना पड़ेगा, इसमें जो सबसे छोटा होगा उसको सेटिस्फाई कर देंगे तो बाकी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा ना, यस सर। इसमें कौन सा होगा जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा सर, x is less than 2। अरे भाई सबसे छोटा पूछ रहा हूँ, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 9/2 का मतलब होता है 2.25, और 2v का मतलब होता है 2v, इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन है, सर 2 और 1.5। 1.5, तो इसको अगर हम सेटिस्फाई कराएंगे तो बाकी तो सेटिस्फाइड रहेगा ही ना, यस सर। तो मैं पूछो व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आई कैन अक्रॉस अप्लाई अक्रॉस द सिस्टम, तो क्या आंसर है, सर 1.5। 3/2v, यस सर। नहीं, यस।
बस हो गया खत्म। राइट, जी तो ये आंसर हो गया तुम। ठीक है भाई, ओके सर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े। यस नेक्स्ट चलिए आगे बढ़े। जी सर। ये एक पार्ट हो गया। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आएंगे तो कर लोगे, राइट। यस सर। अब एक बात ये आती है कि कई बार ना हम लोग ऐसे केसेस करते हैं जिसमें एक कैपेसिटर को बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या होता है बताओ। वी आर नेमिंग इट चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज सर, तो उसमें तो चार्ज स्टोर हो जाएगा ना। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर को बैटरी से ज्वाइन। हाँ, लिख लो। व्हेन ए कैपेसिटर इज, एक सेकंड। when capacitor व्हेन ए कैपेसिटर इज is yes ज्वाइन टू ए बैटरी थ्रू ए रजिस्टर। join When a capacitor is joined to a battery through a resistor, ठीक है। When a capacitor is joined to a battery through a resistor, ठीक है। Charge on the capacitor grows with the time. charge On the capacitor grows with the time and finally becomes constant. Charge on the capacitor grows with the time and finally it becomes क्या? constant. Constant. ठीक है। And the process is called charging of capacitor. Right? Yes This is called charging of the capacitor. Charging of capacitor मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के थ्रू बैटरी से ज्वाइन करेंगे तो बैटरी कैपेसिटर चार्ज होते होते अल्टीमेटली कांस्टेंट चार्ज गेटिंग कर लेगा। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? charging of capacitor. तो इसमें कुछ इक्वेशंस आते हैं, कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आते हैं, उनकी चर्चा करें हम लोग। Yes sir. तो अभी ये देखो, इस डायग्राम में मैंने 3 पैरामीटर दिए हैं। क्या क्या दिए हैं? Capacitor, battery और resistor. रजिस्टर, ठीक है। Yes अभी मान लो मैंने स्विच को क्लोज किया तो क्या होगा? sir, तो सर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। charging of capacitor. Yes sir. हाँ, चार्ज टाइम के साथ ग्रो करते करते अल्टीमेटली constant पे आ जाएगा। हाँ। तो किसी टाइम पे अगर हम लोग बात करें, मान लो अभी क्यू चार्ज आ चुका है, क्या है? Q. उस समय करंट मान लेते हैं आई है, तो आई इज डी क्यू बाई डी टी बोल सकते हैं। देखो, Yes जब sir. भी आप आई को क्यू की तरफ लेंगे तो आई विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, राइट। Yes sir. जब भी आप आई को क्यू से अवे लेंगे तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट? whenever you take I away from Q, I is equal to minus dq by dt, and whenever you take I towards Q, I is dq by dt, ठीक है भाई? dq by yes हाँ, तो अब इसमें हमको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हमको
क्या लगाना है, केवीएल। इक्वेशन क्या बनेगा, मान लो यहीं से स्टार्ट करते हैं, एस से। तो ये बना, if I apply KVL in this loop, what is the equation that I get? E minus q by c minus I r equal to 0, ठीक है। यस I क्या आ गया? सर ई माइनस क्यू बाई सी बाय आर। E minus q c minus I r equal to 0, नहीं, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, I होता है dq by dt। ठीक है, यस सर dt upon RC। ये 1 by RC है ना। यस सर सर वो dt upon RC। ठीक है, इसको यस सॉल्व कैसे करें भाई? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। टाइम जीरो पे कैसे आ जाए? जीरो, जीरो पे क्यू। नहीं टाइम जीरो पे तो क्यू आ जाए ना भाई, जीरो है ना चार्ज। जीरो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एल एन सी माइनस क्यू आ जाएगा। ln c माइनस क्यू। और अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दो और सॉल्व करके देखो क्या आता है, उसके बाद सॉल्व करके क्यू का ये क्वेश्चन आ जा रहा है, देखो। ये आ रहा है, आ रहा है सर में। यस सर। तो यही है चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का इक्वेशन, ठीक है। इसी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो तो आई बन जाएगा, तो आई का इक्वेशन ये आ जाएगा, देखो। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है ना, तो टाइम के साथ लगा दिया। अगर मैं पूछूं टाइम जीरो पे क्या कर रहे थे तो क्या बोलोगे? टाइम जीरो। सर जीरो। नहीं, टाइम जीरो पे करंट ई बाई आर हो जाएगा ना। ओके सर। आई। यस सर। डिफरेंशिएट कर दो ना, देखो तो माइनस टी बाई आर सी आएगा, और एक माइनस पहले से लगा हुआ, ये माइनस है, अब फिर माइनस एक और माइनस प्लस हो गया ना, टी टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू वन बाई आर सी, ठीक है। बाकी सब कैंसिल हो गया, क्लियर है। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दी, यही आ गया ना क्या? यस अरे डी क्यू बाई डी टी कर दिया इसको, जी सर। तो ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा वीसी क्या है? वीसी क्यू बाई सी, वीसी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, क्या आ गया? क्यू बाई सी। ये आ गया नहीं। यस सर। और फिर वी आर क्या आ गया? वी आर हो गया आई आर क्या?
ठीक है, देख रहे भाई? यस। हाँ, इस तरह से ये सब टर्म्स आ गए हमारे पास। चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, राइट, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम एंड वी आर एज फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इन सबका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग देखेंगे तो देखो ऐसा है, ग्राफ से अगर इन सबको रिलेट करें तो ऐसा है, दिखाऊं? नोट कर लिया ना चारों टर्म? ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया तुम्हें, ताकि तुम्हें ध्यान पे रहे, ठीक है, ओके, आगे बढ़े, बोलिए, ठीक है ना भाई? यस सर। हाँ, अब देखो कैसे करना है हमको। चलो, अब अगर मैं ग्राफ से देखूं तो कैसा होगा, चार्ज का ग्राफ कैसा होगा? कैन यू प्लॉट द हियर द ग्राफ ऑफ चार्ज अगेंस्ट टाइम? चार्ज को अगर मैं टाइम के साथ प्लॉट करूं तो कैसा ग्राफ होगा? सर ऐसा, देखो, ऐसा, अल्टीमेटली इट टेंड्स टू ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, जीरो स्टार्ट करके लॉन्ग टाइम में सी के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक खास बात है, कैसे, और अगर मैं यहीं पे पूछूं तुमसे व्हाट इज वीसी अगेंस्ट टाइम, तो वीसी क्या होता है? क्यू बाई सी होता है, सी तो कांस्टेंट है ना भाई, यस सर। तो ये भी यही होगा, वीसी भी खाली इंक्रीज। सी से डिवाइड हो जाएगा, क्यू बाई सी यानी ई हो जाएगा, नेचर सेम होगा वीसी में भी, खाली डिफरेंस क्या आएगा? ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। हाँ, ये हो गया टाइम के साथ, वीसी का एक अर्थ ये टाइम के साथ चार्ज का ग्राफ, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, करंट का ग्राफ कैसा होगा? व्हाट इज द ग्राफ ऑफ करंट अगेंस्ट टाइम? तो करंट का इक्वेशन क्या होता है? आई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ। क्या बोलते हैं? कभी भी एक्सपोनेंशियल। करंट इस फॉर्म में आ जाए, ई बाई आर, ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, तो उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल करंट मान लो आई नोट है, तो टाइम के साथ घटते घटते लास्ट में टेस्ट टू जीरो हो जाए, ठीक है। ओके सर। आ रही बात समझ में? यस सर। इसके बाद अगर मैं वी आर का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वही वी आर आई आर होता है, तो यही ग्राफ होगा, ठीक है।
वीआर का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर अगेंस्ट टाइम। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, आ रही है ना बात समझ में भाई? यस सर, सर वो बेल बज। हाँ हाँ, तो क्या बोल रहे हो? सर वो एक सेकंड वो गेट खोलने गया था, फिर से ओके बता। ओके, ठीक है। यस अच्छा, अब एक ये बात यहाँ पे ध्यान दे रहा, ये जो क्यू अगेंस्ट टाइम है, वी सी अगेंस्ट टाइम है, आई अगेंस्ट टाइम है, वी आर अगेंस्ट टाइम है, इसमें एक खास बात ये आ रही है कि अगर मान लो चार्जिंग क्यू अगेंस्ट टाइम का अगर आप देखें, तो जो ग्राफ है उसका स्लोप कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? मतलब चार्जिंग सर। क्या यूनिफॉर्म रेट से हो रही है, या जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे चार्जिंग का रेट कम होता जा रहा है? सर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे चार्जिंग का रेट। स्लोप कम हो रहा है, यानी चार्जिंग रेट कम हो रहा है ना, करंट घट रहा है ना? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर रेट ऑफ चार्जिंग सेम रहता मान लो, तो ग्राफ कैसा होता मेरा, जो शुरू में वही रहता तो? यानी क्यूटी ग्राफ का जो स्लोप है वो अगर चेंज ना होता तो कैसा ग्राफ होता? सर स्ट्रेट लाइन। होता ना भाई। यस तो अगर ये ग्राफ का स्लोप चेंज नहीं होता तो ऐसे स्टेट हो, यानी फाइनल चार्ज आने में क्या टाइम लगता है? कोई डिफरेंट टाइम लगता है? सर, कम टाइम लगता था। अभी अगर पूछे फाइनल चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा, तो इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा? इनफाइनाइट। और उस समय क्या आता है, जो टाइम लगता आता उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। ठीक है भाई, यस। तो टाइम कांस्टेंट का क्या इक्वेशन बनेगा? टाइम कांस्टेंट होगा फाइनल चार्ज अपन इनिशियल करंट, क्या? फाइनल चार्ज अपॉन इनिशियल। तो इनिशियल करंट क्या है, टाइम जीरो पे क्या करंट है? टाइम जीरो पे यहाँ पे क्या करंट है, ई बाई आर है ना? यस सर। और फाइनल चार्ज कितना है, सी है। यस सर। तो इस टाइम को बोलेंगे टाइम कांस्टेंट, टाउ इक्वल टू व्हाट, टू फाइनल अपॉन आई इनिशियल। ठीक है, क्यू फाइनल कितना है, सी कितना है, सी। और आई इनिशियल क्या है, ई बाई आर। क्या आ गया? सी। आर सी आ गया ना भाई? यस सर। तो इसको हम लोग बोलेंगे टाइम कांस्टेंट, क्या बोलेंगे? टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट? सर आर सी। नहीं, चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट पूछ रहे हैं। तो हमारे पास चाहो तो चार्जिंग का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो ना, क्यू अपॉन आई। अरे करंट थोड़ी ना पूछ रहे हैं, चार्ज पूछ रहे हैं। ओके। तो तो यहाँ पे टी क्या लिख देंगे, टाउ लिख देंगे? यस। नहीं, यस सर। क्या आएगा आंसर में? सी ई ठीक है, वन माइनस। यस सर। ये टी बाई टाउ, तो टी को टाउ रख दिया तो टाउ बटा है तो वन हो गया ना? यस। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज क्या है? क्यू। नहीं, सी और ई के टर्म में बताओ ना। सी ई वन माइनस वन वन बाई, माइनस वन माइनस। ठीक है, यस सर। लिख लो। चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू, चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या?
CE 1 माइनस 1 बाई। हाँ, इसकी वैल्यू भी बता सकते हो। ई की वैल्यू जानते हो ना भाई, स्मॉल ई की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, कुछ 63% के अराउंड आता है, तो वो सॉल्व कर लेते, ठीक है। ओके, तो टाइम कांस्टेंट क्या है, चार्जिंग किसको बोलते हैं, समझ में आया। चार्जिंग में क्या क्या वेरी करता है, वीसी, वीआर, है ना। सर हाँ टाइम कांस्टेंट तो हमने एज्यूम किया ना। हाँ, टाइम कांस्टेंट डिफाइन ही ऐसे करते कि फाइनल चार्ज अपन इनिशियल करंट या इस चार्ज टाइम के बाद ये चार्ज आ जाए, मतलब वन माइनस वन बाई ई टाइम्स हो जाए। ओके सर। फाइनल का वन माइनस वन बाई ई टाइम्स हो जाए, उसको हम लोग टाइम कांस्टेंट कहें, ठीक है। यस सर। ओके, ये बात समझ में आ गई। हाँ सर। अब तुम कुछ क्वेश्चन में तुम खुद लगाओगे दिमाग। चलो एक यस। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। इन द चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, ठीक है, इन द चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, ठीक है भाई। यस सर। प्लॉट द ग्राफ ऑफ सर इन द चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, प्लॉट द ग्राफ ऑफ वीसी, आरसी सर्किट। हाँ, इन द चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, प्लॉट द ग्राफ ऑफ वीसी अगेंस्ट वीआर। इन द चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, प्लॉट द ग्राफ ऑफ वीसी अगेंस्ट वीआर, बताइए। आ रहा है सक्षम। यस सर ट्राई करो। बहुत आसान है ये, देखो ये हमारा सर्किट है, ये तो ई हो गया, ये हो गया वीसी, ये हो गया वीआर, तो वीसी प्लस वीआर तो ई हो गया। मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये हुआ ना, स्लोप होगा -1। टाइम जीरो पे अगर हम लोग बात करें तो y जीरो है, टाइम जीरो पे वी आर मैक्सिमम है, ये है, ये टाइम बीतता है घटेगा, ये बढ़ेगा। ये ग्राफ है, ट्रेंड है, टाइम टाइम ट्रेंड है। ठीक है, अब हाँ यही है। ओके, यस सर। जैसे जैसे ये चार्ज होता जाएगा ना, वैसे वैसे देखो, जैसे जैसे चार्ज होगा वीसी बढ़ेगा, वीआर कम होता जाएगा।
वी आर और वी सी का जो सम होगा वही के बराबर होगा। तो कई बार ना इस टाइप के ग्राफ आ जाते हैं ऑप्शन में या क्वेश्चन में पूछते हैं, कर लोगे? हाँ सर, कोशिश। तो इस टॉपिक को हम क्या नाम देंगे? चार्जिंग ऑफ। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हाँ, ठीक है। यस। हाँ। इसी तरह से जैसे चार्जिंग होता है ना, मान लो एक चार्ज कैपेसिटर को हम बैटरी से ज्वाइन कर देंगे तो क्या होता है, मतलब अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं तो क्या होता है? चार्ज टाइम के साथ बढ़ने लगता है। हाँ, और अल्टीमेटली चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। यस सर। नहीं, यस उसी तरह से उल्टा भी हो सकता है, मतलब एक चार्ज कैपेसिटर के टर्मिनल्स को अगर मैं रजिस्टर से ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा? सर, लूज हो जाएगा, मतलब उसके हाँ, चार्ज। उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। ठीक है, लिख लो, डिस्चार्ज। नाम दो, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो सर फिर वो चार्ज यूज कहाँ पे होगा? वो हीट प्रोड्यूस कर देता है सर्किट में। ओके। डिस्चार्ज। ठीक है, यस सर। टॉपिक चेंज करो थोड़ा सा, लिखो नाम। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, लिखो। सर सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब क्या होता है, लिख लो इसमें। यस सर। देखो, when the terminals of a charge capacitor are joined through a wire with some resistance, ठीक है, when the terminals of a charge capacitor are joined through a wire with resistance, joined through a wire. when the terminals of a charge capacitor are joined through a wire with resistance, when the terminals of a charge capacitor are joined through a wire with Resistance. resistance, okay, Yes, capacitor, capacitor. ठीक है, Yes. gradually loses its charge Gradually. loses its charge Yes sir. ठीक है, and very soon becomes chargeless. ठीक है, okay, Yes. Yes. and the process is called discharging of capacitor. ठीक है, क्लियर है? Yes sir. यहाँ पे जैसे मान लो ये चार्ज कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी है, जैसे मैंने रेजिस्टेंस से ज्वाइन किया, चार्ज का फ्लो ऐसे होने लगेगा ना भाई। हाँ सर। तो अगर किसी टाइम पे यहाँ पे चार्ज लिखेंगे क्यू, मान लो क्यू, ये माइनस क्यू, तो क्या लिखेंगे, आई डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे या माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे? माइनस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो अभी बताओ केवीएल का क्या इक्वेशन बना, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सर क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, नहीं
यस सर। यहाँ प्लस क्यू बाई सी, यहाँ माइनस आई आर, जीरो। बस दो ही चीज तो है, कैपेसिटर तो है ही नहीं। आई क्या है, डी क्यू बाई डी टी है। आई क्या है, dq by dt। माइनस डी क्यू बाई डी टी है। तो मेरे पास आ गया आर डी क्यू बाई डी टी q by rc इक्वल equals टू to क्यू I। बाई सी। सेम वेरिएबल को एक तरफ बनाना पड़ेगा ना भाई। ओके। ठीक है, अब उसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करना है, टाइम जीरो पे क्या क्यू है भाई, जब हमने स्विच क्लोज किया था कितना चार्ज था? सर 0। नहीं, क्यू था ना भाई, जो चार्ज था इनिशियली था, लॉन्ग डे को तो अच्छा। जीरो हो गया ना। यस सर, यस सर, यस। किसी टाइम पे मान लो चार्ज क्यू है, जनरल टाइम के लिए सॉल्व करेंगे। हाँ, तो इसका जो सॉल्यूशन 0 हो जाएगा हाँ ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। सॉल्व करके क्वेश्चन क्या बना बताओ, क्या लिख देता हूँ। ये बन गया Q इक्वल टू कैपिटल Q, ठीक है, स्मॉल इक्वल टू कैपिटल Q इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। यस सर। सर और यहीं स्मॉल पे q तो फाइनल चार्ज है ना। ठीक है। हाँ, ये चार्ज का हो गया, यानी चार्ज फाइनल चार्ज तो जीरो हो जाएगा ना। चार्ज को अगर टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ होगा, टाइम जीरो पे क्यू तक घटते 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 एक एक्सपोनेंशियल जीरो हो जाएगा। अगर ऐसे सोचे तो बहुत देर के बाद होना चाहिए, लेकिन बहुत देर का मतलब हो जाएगा 10 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड। क्योंकि कंपेरिजन किसे करते हैं, टाइम कांस्टेंट से। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, 1/RC, जो कि प्रैक्टिकल केस में मिली माइक्रो सेकेंड का ऑर्डर का होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस प्रैक्टिकल केस में माइक्रोफेरेड के ऑर्डर का होता है। और आर अगर 10 ओम ले भी ले रहे तो भी तो छोटा ही है ना। यस सर। तो अब ये हो गया डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज अगेंस्ट टाइम का इक्वेशन, समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब इसी में अगर हम ये बात पूछे यहाँ क्या टाइम कांस्टेंट है, तो मान लो इनिशियली जिस रेट से डिस्चार्ज हो रहा था उसी रेट से होता रहता, तो फाइनल चार्ज जीरो कब तक होता है। यहाँ कहीं आता ना तो टाइम कांस्टेंट बोले, यस। ठीक है। यूनिट टाइम कांस्टेंट क्या हो गया क्वेश्चन, इनिशियल चार्ज अपॉन इनिशियल करंट, क्या हो गया। इनिशियल चार्ज अपॉन इनिशियल करंट। हाँ, तो वी आर गेटिंग टाउ इक्वल टू क्यू इनिशियल, यानी कैपिटल क्यू बाय आई इनिशियल, ठीक है। और आई इनिशियल कितना है, अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूं तो आई आ जाएगा, देखो। सर q by t। नहीं, इनिशियल। आई का इक्वेशन ये बन रहा है, आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी है ना, तो एक माइनस यहाँ से और एक माइनस इसका, ये बन रहा है आई इक्वल टू क्यू बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये बन रहा है, ठीक है। आई इक्वल टू क्यू बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बन रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। यस सर। हाँ, और ये ऐसे घटते 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 जीरो हो जा रहा है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम के बाद तो जीरो हो ही जाएगा, लेकिन अगर मैं पूछूं कि अगर इनिशियल जो करंट था, मतलब टाइम जीरो पे क्या करंट था, ये इस रेट से चार्ज होने में जो टाइम लगा, तो क्यू इनिशियल तो कैपिटल क्यू है, आई इनिशियल ये, तो आई इनिशियल क्या क्यू है आर सी रख देंगे, तो ये आ गया टाइम कांस्टेंट आर सी। क्या गया, टाइम कांस्टेंट। वही आया जो वहां आया था। खाली यहाँ पे ये है कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज कितना टाइम हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इस तरह से इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्या बोलते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हाँ,
तो यहाँ पे ये क्यू का इक्वेशन है, ये आई का इक्वेशन। अब करस्पॉन्डिंग के लिए चार ग्राफ जो वहां ड्रॉ किए थे यहाँ ड्रॉ कर सकते हो तुम। यस। चार्ज ग्राफ क्या क्या है मैं बताऊं। कैन यू प्लॉट क्यू अगेंस्ट टाइम, वो तो कर ही लिया मैंने। कैन यू प्लॉट वीसी अगेंस्ट टाइम, वही जो क्यू का है। नहीं, कैन यू प्लॉट, ठीक है ना, जो चार्ज का वही होगा ना। यस सर। कैन यू प्लॉट वी आर अगेंस्ट टाइम, वी आर अगेंस्ट टाइम का ग्राफ कैसा होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर अगेंस्ट टाइम। बताओ, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर अगेंस्ट टाइम ड्रॉ करूं तो कैसा ग्राफ होगा। वही होगा जो वीसी का है, क्योंकि वी आर प्लस वीसी तो जीरो ही है ना भाई। यहाँ Yes, बैटरी तो है नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज तो जो वीसी है वही वी आर है। जी सर। चेंज खाली अपोजिट है ना। यस सर। राइट। यस सर। बताओ कैसा ग्राफ होगा। सर सेम वीसी। तो लेकिन अपोजिट सेंस में बोल सकते हो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट कर रहे हैं। राइट। ओके, अगर मैं कहूँ वी आर अगेंस्ट वीसी का ग्राफ कैसा होगा तो क्या बोलोगे। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ वी आर अगेंस्ट वीसी इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सर स्ट्रेट लाइन। हाँ बिल्कुल, वी आर प्लस वीसी जीरो हो गया, वी आर इक्वल टू माइनस सी, यानी वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। टाइम जीरो पे वीसी मैक्सिमम है तो वी आर भी मैक्सिमम है। ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये एंगल 45 होगा, जी ठीक सर। है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यस चार्जिंग और सर। डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया। वो टाइम जिसके बाद क्या हो, टाइम वन बाई चार्ज चार्ज वन बाई जीरो हो टाइम जाए। हो जाए। नहीं, चार्ज वन बाई टाइम हो जाए ना। अरे किस रेट से इनिशियल करंट के हिसाब से फाइनल चार्ज जीरो होने का टाइम होगा। एक्चुअल केस में तो वो क्यू बाई ई हो जाएगा ना। यस सर। नहीं आई बात। एक्चुअल केस में जो हमारा चार्ज है वो तो ये फॉर्मूला है ना, क्यू इक्वल कैपिटल क्यू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। यस सर। तो वन बाई आर सी तो टाउ हो गया, तो टी इक्वल टू टाउ लोगे तो यहाँ पे चार्ज क्या हो उसमें, क्यू बाई ई हो गया ना। यस सर। हाँ, और पूछे कम्प्लीटली डिस्चार्ज कब होगा, तो लॉन्ग टाइम का कब होगा। लॉन्ग हाँ, ठीक है। चार्ज घटता जाएगा, जब घटता जाएगा तो उसका रेट ऑफ चेंज भी और घटता जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा डायग्राम, ठीक है। मतलब एसिम्पटोट बना रहे हैं, ठीक है। इंफिनिटी तक जाके। ओके, ओके। ये सब कुछ खास बातें हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग में जिनको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। यस सर। और अगर जितना रेजिस्टेंस कम होगा ना चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, उतना कम टाइम लगेगा, ये ध्यान देना। रेजिस्टेंस जितना कम होगा चार्जिंग या डिस्चार्जिंग में क्या होगा, उतना कम टाइम कम लगेगा। टाइम लगेगा, यानी तो तेजी से वो चार्ज या डिस्चार्ज होगा।
ठीक है, ओके। ओके सर। यहाँ लिख लो, रेट ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सर डायरेक्टली। रेट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अच्छा यानी रेजिस्टेंस कितना कम होगा उतना तेजी से चार्ज हो जाएगा, ये उतना तेजी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यस। हाँ देखो क्या लिख रहे हो, रेट ऑफ डिस्चार्ज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हाँ ओके ठीक है। यस सर। अब यहाँ मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इन केस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक है, मतलब कुछ चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है तो उसमें अगर मुझे सर्किट में हीट प्रोड्यूस बताने के लिए कहा जाए तो बता सकते हैं कि नहीं, पूछूं? यस सर। टॉपिक का नाम दो, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इन केस ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ठीक है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इन केस ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। discharging is given as W by battery, work done by battery equal to यहाँ पे W क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन बाय बैटरी। हाँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q इंटू EMF। क्या होता है? डेल्टा क्यू इनटू ईएमएफ। डेल्टा Q इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इन नॉर्मल सेंस। नॉर्मल सेंस का मतलब बैटरी के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव, और कभी अगर बैटरी के अंदर पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो हुआ तो उल्टा लेना है, यहाँ पे लिख लें। डेल्टा Q इज इक्वल टू पॉजिटिव, इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड बैटरी। ठीक है, यस सर। ये कन्वेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी के साथ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कभी बैटरी के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज का फ्लो हो गया बैटरी के अंदर, तो इसका मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, यस सर। तो डेल्टा Q निगेटिव होगा। ठीक है, यस। डेल्टा UC का मतलब क्या हुआ? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इनिशियल। ठीक है भाई, कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी माइनस कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी। ओके। ठीक है, यस। UC फाइनल माइनस UC इनिशियल। ठीक है, यानी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर लोगे? यस सर। हाँ, तो बताइए मुझे, ये डायग्राम है, मुझे बताओ। ये डायग्राम है, कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस Q का। ठीक है भाई, ये बैटरी का EMF E है, क्या है ई। तो जा रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है ना R है, और ये 2R। ठीक है, यस। ओके। क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, what is the total heat produced in hour after closing the switch? What is the total heat produced in hour after closing the switch? स्विच को क्लोज करने के बाद आर में टोटल हीट क्या प्रोड्यूस होगी ये बताना है. What is the total heat produced in hour after closing the switch? ये बताना है. बताइए. What is the total heat produced in hour after closing the switch? स्विच को क्लोज करने के बाद आर में टोटल हीट क्या प्रोड्यूस होगी ये बताना है. ठीक है भाई. Yes. क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन आवर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच? पहले ये बताओ, व्हाट इज द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच? उसको ट्राई टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम फ्रॉम जो मैंने बताया उससे. ये था, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? Sir, capacitor charging. कितना चार्ज आ जाएगा फाइनली लॉन्ग टाइम के बाद? Sir, constant Q charge है. हाँ, फाइनल चार्ज क्या होगा? क्यू तो नहीं दिया मुझे, मतलब क्यू की वैल्यू बतानी, फाइनल चार्ज की वैल्यू बतानी. Sir, C into E. हाँ ठीक है. Yes. अच्छा, जब फाइनल चार्ज आ जाएगा तब तो करंट जीरो हो जाएगी ना. हाँ सर. तो बताओ इसमें व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी? डेल्टा क्यू क्या बोलेंगे यहाँ पे? डेल्टा Q. अभी लिखवाया था ना, डेल्टा क्यू क्या बोलेंगे? यहाँ पे इस प्लेट पे पहले क्या चार्ज था? सर यहाँ पे पहले क्या चार्ज? सर पॉजिटिव. नहीं, यहाँ जीरो था ना शुरू में. यस सर. अरे शुरू में जो कैपेसिटर चार्ज था, यहाँ क्या चार्ज था? सर 0. अभी कितना है? सर अभी C. इसका मतलब कितना, जो भी चार्ज चेंज हुआ कहाँ से फ्लो करके आया? पॉजिटिव से नेगेटिव. बैटरी के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव ना. बैटरी से नेगेटिव. यस सर. तो डेल्टा क्यू क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव. कितना? CE. बहुत बढ़िया. तो अब बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? CE स्क्वायर. हाँ, ये अपने आप में एक स्टेप है, ठीक है ना भाई? C स्क्वायर माइनस. हाँ, तो वर्क डन बाय बैटरी तो इतना आ गया सर. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी बात बताओ, ये तो हो गया वर्क डन बाय बैटरी, इतना आ गया सी स्क्वायर. ठीक है. व्हाट इज Yes. डेल्टा यू सी, यानी चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर? फाइनल माइनस इनिशियल. तो बताओ यहाँ पे इनिशियल क्या था? बताइए. सर हाफ C स्क्वायर. इनिशियली क्या चार्ज था कैपेसिटर पे? चार्ज तो इनिशियली 0. अरे एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है? यस सर. हाफ CV स्क्वायर. या क्यू स्क्वायर बाय 2 सी. यस सर. तो बताओ इनिशियली क्या चार्ज था?
फाइनली क्या चार्ज है? अच्छा, तो इनिशियली एनर्जी 0 हो गई। हाँ, चार्ज 0 था। यस सर। फाइनली सी ई, तो ई बाय 2। तो सी का होल स्क्वायर बाय 2c, यानी डेल्टा यूसी कितना आ गया? ओके, एक सेकंड। तो सी सी स्क्वायर बाय 2। पूछा है कि आप तुमसे वापस पूछते हैं व्हाट इज द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, तो क्या बोलेंगे? अभी जो फॉर्मूला सर लिखवाया था तुम। हाफ हाँ सी स्क्वायर, हाफ। हाँ, तो ये हीट कहाँ प्रोड्यूस हुआ होगा? सर सर्किट में। हाँ, रेजिस्टेंस में ही ना, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में क्रिएट होता है यस सर, इसमें। रेजिस्टेंस। अब जरा ये बात बताओ, ये तो हो गया हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट इन रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि हाफ सी स्क्वायर हो गया ना। यस अच्छा, अब ये बात बताओ, तो मुझे क्या पूछा है, पूरे सर्किट में हीट प्रोड्यूस पूछा है या किसी नो पर्टिकुलर पार्ट में पूछा है? सर, सिर्फ आर में पूछा। तो वो कैसे सोचेंगे? सर देखो, अब यहाँ ध्यान दो, जो भी करंट हुआ होगा ना, ये दोनों इन्हीं उपकरणों के थ्रू गया होगा क्या? सर्किट में जो भी करंट यस होगा सर, इन दोनों के थ्रू रहा होगा। तो ये दोनों तो पैरेलल में है, पैरेलल में करंट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस डिवाइड होता है ना भाई। जी सर। यदि यहाँ पे 2i/3 और यहाँ 1/3। ठीक है, यस। ठीक है। या अगर मैं वोल्टेज के हिसाब से सोचूं तो वोल्टेज तो सेम ही होगा ना इसमें। जी सर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। तो हीट प्रोड्यूस जो भी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। पावर का फॉर्मूला V²/R होता है, V दोनों में सेम है, तो इन दोनों में जो हीट प्रोड्यूस हुआ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हुआ होगा। यस सर। तो इसमें और इसमें क्या रेशियो रहेगा? ये अगर दिस टू दिस क्या रेशियो रहेगा हीट प्रोड्यूस? सर 2:1 रहेगा। हाँ, तो टोटल हीट जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो 2:1 में डिवाइड हुआ है। यस। तो 2 वाले पार्ट में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ? 2/3 ऑफ टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, यही हुआ आंसर। 1/3। यस। हाँ, तो 1/3 सी इसका मेरा आंसर हो गया। ठीक है, जी सर। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 1/3 सी स्क्वायर। हाँ, तो if I ask you what is the total heat produced in the circuit, your answer is 1/3 3 सी। सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन में टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट पूछा जाता तब क्या बोलते हैं हम लोग? 1/2 सी स्क्वायर बोलते हैं। यस सर। इसी में अगर 2R में पूछते कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है तो क्या बोलते हैं? जैसे आर सर में 1 पूछा था बाय ना। हाँ 1/6 सी। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से कई बार हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें बैटरी होगी, सर्किट्स होगी और ये हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और अगर खाली डिस्चार्जिंग हो रहा है, बैटरी नहीं है, तो जो एनर्जी का लॉस है वही हीट प्रोड्यूस है। जी सर। ठीक है, अगर सर्किट सर में अगर बैटरी नहीं है और डिस्चार्जिंग हो रही है तो जो एनर्जी लॉस होगा वही हीट प्रोड्यूस है। कैपेसिटर का जो एनर्जी सर लॉस होगा अगर वही। रेजिस्टेंस ना हो तो हीट प्रोड्यूस कहाँ पे होगी? अब देखो, रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हीट प्रोड्यूस कनेक्टिंग वायर्स में होता है। वायर्स और बैटरी में भी। बैटरी में नहीं, मतलब कनेक्टिंग वायर्स में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये इन कनेक्टिंग सब में वायर्स। हो जाएगा फिर। हाँ, ओके। ठीक है, झटके से हीट प्रोड्यूस होता है वायर। ठीक है, सर बैटरी में भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, वहाँ पे हाँ, तो होगा? उसमें भी थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस। यस सर। ठीक है, जी सर। हाँ, अगर बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस मान लोगे तब तो बोलोगे पूरा हीट बैटरी में ही प्रोड्यूस होगा। ओके। ठीक है, यस सर। ओके, हरी बात समझ में? यस सर। हाँ, तो इस तरह से हम लोग चीजों को विजुलाइज करेंगे। ठीक है, जी सर। ठीक है,
और ऐसे सीरीज में लगा देंगे तो